और अब एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार समेत पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज बिहार के राजगीर पहुंचने वाले हैं, जहां वो करीब 10:30 बजे नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करने वाले हैं। इस मौके पर 17 देशों के मिशन प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। ये तस्वीरें जो सामने आ गई हैं तैयारियों की, इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख लीजिए। आपको एक बार फिर से बता दें, क्योंकि ये बड़ा मौका है। इस मौके पर 17 देशों के मिशन प्रमुख भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ अलग अलग देशों का इस वक्त राष्ट्रीय ध्वज भी यहां पर दिखाई देगा। चूंकि अब बहुत कम समय रह गया है, करीब 10:30 बजे का वो वक्त होगा जब नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद जानकारी ये भी है कि एक सभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उसको लेकर भी यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। आज प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है, इस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से ये तैयारियों की तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि कैसे यहां पर पुख्ता तैयारी है। चूंकि इस वक्त 9:10 का समय हुआ है, 10:30 बजे लगभग ये समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री यहां पर उद्घाटन करेंगे। अब आपको ये भी बता दें, पीएम मोदी अब से कुछ देर के बाद बिहार के गया पहुंच जाएंगे और वहां से वो उसके बाद नालंदा जाएंगे। राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अलग अलग 2 तस्वीरों के जरिए समझिए आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। बिहार के लिए आज बहुत बड़ी सौगात लेकर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनकर तैयार है और इसी का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और नालंदा यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी की अगवानी और उद्घाटन समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब सभी को पीएम मोदी के आने का सिर्फ इंतजार है। हालांकि पीएम मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन से पहले प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का यहां पर भ्रमण करेंगे, जहां पीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल विश्वनाथ राजेंद्र आर्लेकर और कई देशों के राजदूत भी मौजूद रहने वाले हैं। यहाँ पर गणमान्य व्यक्तित्व होंगे, इसमें विदेशों से आए हुए राजदूत होंगे, विद्वान होंगे। तो मुख्यतः ये है कि ये एक प्रकार का बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए, एक बड़ी शुभ घड़ी है कि इस बार अब हम नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः उसका पुनर्जीवन नए में लॉन्च किया जा रहा है। और इस विधिवत उद्घाटन के बाद अवश्य मुझे मालूम है कि ये प्रगति पथ पे तेज बढ़ेगा। 815 साल के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को उसका पुराना वैभव एक बार फिर से मिलने जा रहा है। आपको इसी से जुड़ी और भी जानकारी देते हैं। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है और इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भारत की संसद द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है, लेकिन विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी 2014 के बाद आई, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। ये सही मायने में विश्वविद्यालय है, क्योंकि इसके निर्माण में 17 देशों की अहम भूमिका है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। और विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला ये विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत खास है। इस पूरे कैंपस में क्या क्या खास है, आइए आपको वो भी बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि 40 कक्षाओं वाला 2 शैक्षणिक ब्लॉक इसमें है, जिनमें 1900 छात्रों के बैठने की क्षमता होने वाली है। यहाँ 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार और 550 छात्रों की क्षमता वाला एक हॉस्टल भी बाकायदा है। 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फी थिएटर भी यूनिवर्सिटी कैंपस में है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय अपनी लाइब्रेरी के लिए दुनिया भर में मशहूर था और उसी के तर्ज पर नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 लाख किताबों को रखने के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें एक साथ 3000 लोग बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। वहीं इसकी सेंट्रल कैंटीन में 1000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। फैकल्टी के लिए क्लब और आवास की सुविधा बाकायदा यहाँ पर दी गई है। सबसे खास बात भी जान लीजिए,
सबसे खास बात यह है कि 6.5 मेगावाट डीसी ऊर्जा वाला नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, जिसके पास 1.2 मेगावाट एसी बायोगैस पावर प्लांट भी है। यूनिवर्सिटी कैंपस में 4 सेंटर और 6 स्कूल हैं और इसके अलावा एक गेस्ट हाउस, एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, एक हॉस्पिटल, एक खेल परिसर और 100 एकड़ में जल निकाय फैला हुआ है।